गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सिंटेक्स के अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है मोर देन वन प्लस एस सी एन इक्वल टू एस बी। एस सी एन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस सी एन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब ये हो गया मोर देन वन, मोर देन मतलब अनेकों में से एक। ठीक है ना। अब हिंदी तो लगाना नहीं, उसे बता देते हैं। मोर देन वन प्लस एस सी एन इक्वल टू एस बी। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के फॉर्म में मोर देन वन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट है, ये है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखो, मोर देन वन स्टूडेंट इज सैड और मोर देन वन स्टूडेंट्स आर सैड। अब ध्यान से देखो कि मोर देन वन मतलब क्या हो? कई छात्राओं में से कोई एक। ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज, क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब है? वो सिंगुलर वर्ब है। तो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या करेक्ट होगा, सेकंड वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ ये रहेगा, मोर देन वन लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में, जो भी इसका सेंटेंस लिखा रहेगा ऑप्शन में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप सिंगुलर वर्ब क्या करोगे? चूज कर लोगे। नेक्स्ट रूल है द प्लस एडजेक्टिव है। द प्लस एडजेक्टिव कहने का मतलब हो गया, जैसे हम बोलते हैं गरीब लोग, हम बोलेंगे पुअर, पुअर मतलब हो गया गरीब हो गया। हम बोल देंगे द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है। ठीक है ना। बोलेंगे रिच, रिच का मतलब हुआ अमीर, और बोलेंगे द रिच का मतलब क्या हुआ? अमीर लोग हो गया। ठीक है ना। तो जब एडजेक्टिव के पहले अगर हम आर्टिकल का यूज द का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट का फॉर्म बन जाता है। इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम। ठीक है। जैसे लिखा है द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर इज ऑनेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? द पुअर, इसका भी क्या होगा? गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो आप देख लो कि द पुअर जो तुम आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो बनेगा वो पुलर सब्जेक्ट आ जाएगा ना। तो पुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा आपका? पुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल आपका पुलर वर्ब भी आएगा। तो सेकंड वाला सेंटेंस आपका सही होगा और फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सिंटेक्स का स्ट्रक्चर अच्छा से आप एक बार ने दो बार तीन बार अगर अच्छा से आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपका ट्रांसलेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के प्रत्येक सेक्शन में आपको बेनिफिट करने वाला है ये आपको समझिए कॉम्बो टॉपिक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मैनी, ए या एन प्लस एस सी एन इक्वल टू एस बी। देखिए मैनी मतलब क्या होता है? अनेक होता है। मैनी मतलब क्या होता है? अनेक होता है। मैनी ए बॉय इज इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मैनी ए बॉय आर इंटेलिजेंट। आप ध्यान से देखो कि जब भी मैनी वर्ड यूज किया जाता है तो हम समझते हैं कि इस मैनी का मतलब होता है अनेक होता है। इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक सेकंड रुक जाना। मैनी के साथ बाद क्या लिखा? ए बॉय। क्या लिखा हुआ है? ए बॉय लिखा हुआ है। मैनी ए बॉय लिखा हुआ है, मतलब एक लड़का। एक लड़का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज करेंगे। तो सिंगुलर, आप मैनी को भूल जाओ। ठीक है। मैनी क्या यहाँ पे लिखा? मैनी के बाद ए बॉय लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब। कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। फर्स्ट सेकंड, और सेकंड वाला क्या हो जाए? गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी, और वर्ब कौन सा आएगा? ये प्लूरल वर्ब है, ये तो गलती हो गया ना। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब कौन सा है? तो प्लूरल वर्ब है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है द मेजोरिटी ऑफ प्लस पी सी एन इक्वल टू पी भी। कहने का मतलब क्या हो गया? मेजोरिटी का मतलब होता है प्रधानता। मतलब मेजोरिटी जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करते हैं, वहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बातचीत किया जाता है। तो इसके साथ जो आपका जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे प्लूरल वाली बात करेंगे तो वर्ब भी क्या आएगा? आपका प्लूरल ही आएगा। ठीक है ना। तो आप देखो द मेजोरिटी ऑफ पीपल मतलब क्या है? हुआ लोगों का, वहाँ पे जो समूह है, लोगों मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप हिंदी नहीं लगाना, बार बार एक ही बात बोलते हैं। आप मेजोरिटी देखना, आंख मूंद के प्लूरल वर्ब वाला जो भी आपका सब्जेक्ट सेंटेंस होगा उसमें क्या करोगे? आप करेक्ट टिक लगा दोगे, मतलब आर वाला क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही होगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेराइटी ऑफ प्लस पी सी एन इक्वल टू एस बी। थोड़ा सा है ये अच्छा मतलब स्ट्रक्चर है। वेराइटी मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए, किसी मिठाई की दुकान में गए, वहाँ पे जब भी हम मिठाई लेते हैं तो कोई गुलाब जामुन होता है, कोई सूखा मिठाई मिलेगा, बहुत मतलब मिठाई का आपको वैरायटी बहुत अलग अलग मिलेगा। लेकिन उसमें से क्या करते हैं? कोई एक मिठाई चूज करते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पे वेराइटी वर्ड यूज किया जाएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और इसके साथ आपका कौन सा आएगा? पीसीएन आएगा। पीसीएन मतलब क्या हो गया? कि पीसीएन मतलब आपका हो गया
प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है ना। तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। आप ध्यान से देखो, द वेराइटी ऑफ आइटम्स, अब देखिए आइटम्स है ना, आइटम्स मतलब होता है नमूना होता है। अब बहुत सारा आइटम्स में से क्या किए, कोई एक आइटम को हम खरीदेंगे तो उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वाला वर्ब आएगा, प्लूरल तो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। वेराइटी है, आंख मूंद के देख लो, वेराइटी लिखा हुआ है, वेराइटी का मतलब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आइटम्स, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो आइटम्स लिखा हुआ है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब यूज करते ना, नहीं। यहाँ पे वेराइटी, जब वेराइटी वर्ड यूज किया गया होगा, ठीक है ना, तो आप सिंगुलर वर्ब में क्या करोगे, वर्ब को कलेक्ट करोगे, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक स्ट्रक्चर अच्छा से आपको हम समझा देते हैं, आप इसको बार बार वीडियो को देखना, रिवाइज करना, अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वन ऑफ लिखा हुआ है, पीएन लिखा हुआ है और एसबी लिखा हुआ है। पीएन का मतलब होता है पूरा नंबर होता है, क्या होता है, पूरा नंबर होता है, ठीक है ना। वन ऑफ मतलब अगर वन ऑफ से मतलब वन ऑफ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया, प्रयोग किया गया होगा, यूज किया गया होगा। और यहाँ पे देख लो आप, प्लूरल आपका क्या है, नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वन मतलब क्या होता है, एक होता है, आप ऐसे भी मतलब कॉमन बना सकते हो, वन मतलब एक होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, आप ऐसे भी मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन मेरा एग्जाम में बनना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मोर प्लस पीसीएन प्लस देन वन प्लस पीवी। अब देखिए लिखा हुआ मोर बॉयज देन वन आर इंटेलिजेंट। अब देखो मोर है ना, मोर बॉयज, मोर मतलब होता है ज्यादा, और बॉयज मतलब एक से ज्यादा की बात किया जा रहा है, तो सीधी सीधी यहीं से क्वेश्चन ही बोल चिक के बोल रहा है कि हम मतलब इसके साथ वर्ब जो यूज करेंगे हम पी भी यूज करेंगे। देखिए कॉमन एरर खोजने का तरीका है कि अगर फर्स्ट पार्ट में आपका गड़बड़ी मिल गया, फर्स्ट पार्ट से अगर आंसर आ रहा है तो अब आगे आप मूव मत करो, जब भी आगे अगर आप जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल है ये। तो फर्स्ट पार्ट में पता चला मोर बॉयज है तो कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल, कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, कोई दिक्कत है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर देन वन, मोर देन यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है, वन यूज किया गया, वन मतलब सिंगुलर, तो वर्ब कौन सा आएगा, इज वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। इस पे आपको ज्यादा ब्रेन व्रेन लगाने वाली बात नहीं है, वन रहेगा तो सिंगुलर और ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, टू थ्री रहेगा तो क्या किसका यूज करेंगे हम, प्लूरल का हम यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आप देख लो तुरंत बताए हैं ना, मोर देन क्या यहाँ पर है, टू है, मोर देन क्या है, थ्री है, एग्जाम में आपको फोर भी पूछ सकता है, फाइव भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मोर देन टू है ना, टू का मतलब एक से ज्यादा की बात किया जा रहा है, मोर भूले कि क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, टू है, सीधे सीधी कौन सा वर्ब आएगा, तो प्लूरल वाला क्या होगा, सही होगा, सिंगुलर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, अगर कहीं पे वन का यूज किया गया होगा तो फिर वहां पे किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एन ओ नो प्लस एस यू एन प्लस एस बी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल वर्ड का यूज किया गया होगा, नाउन का यूज करेंगे, तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो ये वर्ब क्या लिखा हुआ, वर्ब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो वर्ब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग पढ़ते भी हैं कि सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैज बीन वाला हैज क्या होगा, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या आपका प्लूरल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नो प्लस पीसीएन है, ये भी तो हो सकता है, नो बुक्स भी, तो बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, और सिंगुलर कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। एग्जामिनेशन में सिर्फ देखना नो के बाद सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लास्ट आपका दिया हुआ है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एस यू एन, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, ठीक है ना, एस यू एन इक्वल टू एस भी दिया हुआ है। समझिए ये लिटिल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। लिटिल का यूज जो होता है वो आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर लिटिल यूज किया जाएगा तो सीधे सीधे अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो पहले बता दिया है, नाउन में पढ़ाते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, तो देखिए फिर अगर सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, हम सभी जानते हैं लकड़ी होता है, ठीक है। और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वुड्स हो जाएगा। वुड्स का मतलब क्या, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर के मतलब ग्रामेटिकल के अनुसार लकड़ी का क्या होना, लकड़ियां होना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, इसका हो जाएगा जंगल, क्या हो जाएगा, इसका जंगल हो जाएगा। आप देख लो कहाँ वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, अकॉर्डिंग टू नंबर मतलब वचन के अनुसार यहाँ पे लकड़ियां होना चाहिए था ना, अनकाउंटेबल। जैसे आप देख लीजिए आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा होता है, जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आयरन्स हो जाएगा, आयरन्स हो जाएगा। आयरन्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी लोहे हो जाएगा, इसका हिंदी होगा हथकड़ी होगा। पुलिस सब जो हथकड़ी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं हथकड़ी बोल, जिसको बोलते हैं बेरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हम लोग बेरी बोलते हैं, कोई दिक्कत है। तो आप ध्यान से देखो कि है ना, सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का थोड़ा सा क्या मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, इसलिए बार बार बोलते हैं ना कि अगर ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल,
लिटिल ऑफ और लिटिल ऑफ के साथ ये सब जो वर्ड यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा आएगा, आपका बिल्कुल सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका इज वाला सही और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। जितना सिंटेक्स का रूल था, जो इंपॉर्टेंट रूल था, सब आपको मैंने पढ़ा दिया। लेकिन रूल तो बहुत है, लगभग इसमें 70-80 रूल पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्दर क्लास में, लेकिन जितना 10th में पढ़ना है आपको लगभग हम रूल बता दिए हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, देख लेते हैं। थैंक यू।